हेलो एवरीवन, आइए हम आज आप लोगों को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट दिखाते हैं। देखिए, आप जाएंगे गूगल पे, दिल्ली जल बोर्ड टाइप करेंगे तो आपको देखिए हमने दिल्ली जल बोर्ड टाइप किया है। आप नीचे आएंगे, ये दिल्ली जल बोर्ड का वेबसाइट, इसको क्लिक करेंगे। ये दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट खुल गई। आप ये जो 3 लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी डिटेल्स आएगी। यहाँ पे है एक इन्फॉर्मेशन है लिखा हुआ, तो हम इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो है फ़ोल्डर्स आएँगे, उनमें आपको आना है वाटर क्वालिटी के ऊपर। ये वाटर क्वालिटी है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए खुलेगा ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सुओ मोटो रिपोर्ट। उसके बाद है डेली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, डेली एसटीपी रिपोर्ट, डेली वाटर प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी में आप देखेंगे 2 है यहाँ पे, डेली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सुओ मोटो और डेली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। चलिए पहले हम ये वाला खोलते हैं, डेली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सुओ मोटो रिपोर्ट। देखिए जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक की रिपोर्ट है। मतलब आज 22 जनवरी 2026 का दिन है और जो रिपोर्ट है 1 से 15 तक का है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रिपोर्ट भी 15 दिन पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। अब इसको हम खोल लेते हैं। अब देखिए ये डेली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रिपोर्ट खुल गई है। अब ये ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है, आप देखिएगा यहाँ पे। ये देखिए आप डेट लिखा हुआ, सैम्पलिंग डेट है आपका 1/12/2025 से लेके 15/12/2025 तक की ये सैम्पलिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल वाटर सैंपल कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फ्रॉम द वेरियस वाटर सप्लाई सोर्सेस। ओके, तो ये आप देखिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे ये लिखा हुआ है वजीराबाद, वजीराबाद WTP, ये ट्रांस यमुना, ये चंद्रावल। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्लांट लैब में 5000 सैंपलिंग की है, केमिकल लैब में 240, ये है आपका बैक्टीरियोलॉजिकल लैब में जो है 195। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल देखेंगे 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2025 तक जो है 24,132 सैंपल हुई है 15 दिनों में। ये सैम्पलिंग हुई है, नंबर ऑफ सैंपल्स है। यहाँ पे इन सैंपल्स में क्या पाया गया है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वाटर क्वालिटी रिपोर्ट कैसे होगी? अब चलिए हो सकता है दूसरे वाले में डालें, क्योंकि इन्होंने 2 वाटर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। चलिए दूसरे में चलते हैं। अब इसमें जाएं हम, फिर से खोलते इसको, आते हैं इस पर। वाटर क्वालिटी रिपोर्ट एक आपने देखा सुओ मोटो वाला। अब देखिए डेली ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें जो आप देखेंगे तो 16 और 18 दिसंबर की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें 2 दिन का है रिपोर्ट। अब देखें यहाँ पे ये आपकी रिपोर्ट खुल रही है, ये 18 तारीख की रिपोर्ट है, 18 दिसंबर की। तो वजीराबाद पे देखिए 18 दिसंबर को 73 सैम्पलिंग हुई है, हैदरपुर पे 58, टोटल सैंपल जो है 462 हुई है, जिनमें से ये बता रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेटिस्फैक्ट्री जो है 460 है, 2 सैंपल जो है अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो दिल्ली जल बोर्ड की ये रिपोर्ट देख के ये बता रहे हैं कि 460 जो है सैंपल सेटिस्फैक्ट्री है, 2 सैंपल अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ये कह रहे हैं। एक बात यहाँ पे समझिएगा, इस रिपोर्ट को भी देख के हमें ये नहीं पता लग रहा है, मेरे हाथ में जो ये गिलास पानी है इसमें क्या है। अगर वो बता रहे हैं ये पानी सेटिस्फैक्ट्री है, ये पानी सेफ़ है, तो ये सेफ़ है तो किस लेवल पे सेफ़ है? ये परमिसिबल लेवल पे सेफ़ है या एक्सेप्टेबल लेवल पे सेफ़ है? देखिए BIS जो है 2 स्टैंडर्ड्स हमें देते हैं पीने के पानी के लिए। एक है एक्सेप्टेबल लिमिट, दूसरा है परमिसिबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो स्टैंडर्ड है जो पानी आपके लिए सेफ़ है, आप वो पानी पी सकते हैं, लंबे समय के लिए पी सकते हैं। परमिसिबल लिमिट वो लिमिट है जो ऑल्टरनेट है, कि वो स्टैंडर्ड तब फॉलो होना चाहिए जब कोई सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है, वहीं से पानी लिया जाएगा, तब जाके आप जो है परमिसिबल लिमिट पे जा सकते हैं। आप समझ, एक छोटे से एग्जांपल से आप डिफरेंस समझिएगा परमिसिबल और एक्सेप्टेबल की। एज पर द BIS एक्सेप्टेबल लिमिट जो पीने के पानी का है TDS के लिए वो है 500 mg पर लीटर। मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट ये है कि अगर किसी पानी में TDS 500 mg पर लीटर या उससे नीचे है तो आप पी सकते हैं।
आप लंबे समय के लिए पी सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा एज पर द BIS। पर परमिसिबल लिमिट क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है तो आप कुछ समय के लिए जो है परमिसिबल लिमिट पे पानी पी सकते हैं। और TDS का परमिसिबल लिमिट, जहां एक्सेप्टेबल लिमिट 500 mg पर लीटर है, पर TDS का परमिसिबल लिमिट जो है वो है 2000 mg पर लीटर। तो आप समझ सकते हैं कि परमिसिबल लिमिट का पानी कितना ही खतरनाक होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेटिस्फैक्ट्री है तो किस लेवल पे सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेप्टेबल पे या परमिसिबल पे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 7 जनवरी 2026 को, अभी कुछ दिन पहले जो है एक रिपोर्ट सबमिट की गई कैग के द्वारा कैबिनेट में। उस रिपोर्ट में ये था 55% सैंपल फेल है। अगर दिल्ली से आप 2 गिलास पानी लाते हैं, उनमें से 1 गिलास पानी फेल है, पीने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि ये जो हमारे हाथ में जो पानी है वो पानी कैसा है, क्या ये पानी एक्सेप्टेबल लिमिट पे है या परमिसिबल लिमिट पे है। और अगर दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है पानी के, तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट पे होना चाहिए, वही हेल्थ के लिए सही है। परमिसिबल लिमिट तो बस कुछ समय के लिए है कि अगर कुछ नहीं है तो आप पी सकते हैं। उनके साथ साथ देखिए कैग की रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि कैग ने बोला कि जो है 55% सैंपल जो है फेल है। उसके साथ साथ CGWB की अभी रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, तो जो दिल्ली का ग्राउंड वाटर है उनमें जो है सैम्पलिंग जो हुआ था उनमें 95% सैंपल जो है वो फेल है। उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 750 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 750 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर मीन्स कि जो TDS है 95% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर दिल्ली की, उसकी TDS 500 mg पर लीटर से ज़्यादा है। और 33% ग्राउंड वाटर के TDS जो है वो आपका 3000 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर रिपोर्ट हो या ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रिपोर्ट हो कैग का, कि दिल्ली का जो पीने वाला पानी है बहुत ही जो है कंटामिनेटेड है। इतना कंटामिनेटेड होने के बाद भी आपको रिपोर्ट जब आप देखने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने किए गए हैं और कितने फेल हैं, कितने पास हैं। हम कैसे मान लें कि आप जो बता रहे हैं पास है, वो किस लिमिट पे पास है, एक्सेप्टेबल पे या परमिसिबल पे। उनके साथ साथ एक सवाल और बनता है कि आपको लगता होगा हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट करते रहते, क्या बोरिंग सी बातें करते रहते। एक बात आप सोचिए, ये जो रिपोर्ट पब्लिश किए जा रहे हैं वो किसके लिए है और क्यों पब्लिश किए जा रहे हैं। ये देखिए, आप एक बात समझिए कि सपोज कीजिए आपके घर में गंदा पानी आ रहा है और आपको पता है कि आपके घर में गंदा पानी आ रहा है, बट आपका के जो है जो आपके घर में जो पानी दे रहा है, जो एजेंसी का काम है, वो रिपोर्ट बना रहा है कि आपके घर में साफ पानी आ रहा है, वही रिपोर्ट ऊपर जा रहा है। अगर आप रिपोर्ट नहीं देखेंगे तो आप अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप तो पूछ ही नहीं पाएंगे। आप अगर रिपोर्ट देखते तो आप पूछते कि भाई हमारे घर में तो गंदा पानी आ रहा है, आप साफ कैसे लिख रहे हैं। और आपको साफ पानी पिलाने के लिए हजारों करोड़ आपके टैक्स से जो है हजारों करोड़ हर महीने खर्च किए जाते हैं ताकि आपके घर में साफ पानी आ सके। पर आपको मिलता क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, जिसकी वजह से इंदौर में बहुत सारे लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग बीमार पड़े। आपको साफ पानी और साफ हवा का जो है अधिकार देता है देश का संविधान, तो सवाल कीजिए। और उसके बाद आपको ये भी अधिकार देता है कि आप जो है आपके पीने के पानी में क्या है ये आप जान सके, कि वाटर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हो, रेगुलरली पब्लिश हो, और लोगों को कौन सा पानी पिलाया जा रहा है, उनके पानी में क्या है उनको पता हो। तो सवाल कीजिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे घर में तो मशीन लगे हुए हैं, हम पानी ट्रीट कर लेंगे, पी लेंगे, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जिनके घर में मशीन्स नहीं लगे हुए हैं पानी को ट्रीट करने के लिए, वो इसी पानी पे निर्भर है। और हो सकता है वो लोग हो जो रिपोर्ट पढ़ भी ना पाए, बट आप और हम रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है समाज के एक नागरिक होने के नाते, कि हमारे समाज में जो भी लोग हैं उसको साफ़ पानी मिले, साफ़ हवा मिले, साफ़ पानी मिले, अच्छा रहने का जो है माहौल मिले। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम सवाल करें, राइट सवाल करें कि जो पानी मिल रहा है मुझे या मेरे पड़ोस में रह रहे लोगों को, वो पानी कैसा है, उस पानी में क्या है। और इस पानी को साफ़ करने के लिए आपके टैक्स से पैसे जा रहा है। तो आप सोचिए, आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं पानी साफ़ देने के लिए और आपको गंदा पानी दिया जा रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो देखिए, चारों बगल से पब्लिक यहाँ पे हो रही है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें जो पानी मिल रहा है वो साफ़ मिलना चाहिए, इसके लिए हम सवाल नहीं कर पा रहे। पर हमारे टैक्स से पैसे जा रहे हैं इस पानी को साफ़ करने के लिए।
तो जब आप सवाल करेंगे तभी वो आगे जाएगी। अगर पानी आपके घर में गंदा आ रहा है, आप सोचिए कि अभी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें यमुना जी का पोल्यूशन कालिंदी कुंज पे जो है कम कर दिया गया अक्टूबर मंथ से भी। हो सकता है कि आज हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आज ये होए कि हाँ रिपोर्ट गलत है, बट 10 साल के बाद किसी को याद नहीं रहेगा ये। बट वो रिपोर्ट ऐसे ही जाएगी कि अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर में यमुना साफ़ होगी, बट ग्राउंड पे वो साफ़ नहीं है। तो रिपोर्ट पढ़िए, सवाल कीजिए, और अगर रिपोर्ट कोई एजेंसी गलत इसलिए डाल देती है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, आप उस रिपोर्ट को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अगर देश का अगर 2-4% लोग भी अगर रिपोर्ट्स पढ़ने लगे और रिपोर्ट को ग्राउंड से कनेक्ट करने लगे और सवाल करने लगे ना, तो ये रिपोर्ट गलत डालना बंद कर देंगे और सही रिपोर्ट डालेंगे। वो गलत रिपोर्ट इसलिए डाल देते हैं क्योंकि हम आप पढ़ते ही नहीं, उसको है पता है किसी को फ़र्क ही क्या पड़ रहा है, मुट्ठी भर लोग पढ़ रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों से क्या ही होने वाला है। तो हम सभी लोगों को एक जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने हवा, पानी, नदी, नाले सभी की रिपोर्ट्स पढ़ें और सवाल करें। धन्यवाद।